दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ किस तरह मैंने अपनी वैवाहिक जीवन को बचाया अपनी सास और ननद से। सास और ननद ने चाहा कि इनका रिश्ता ना रहे। आज ही मेरी शादी अमर से हुई है। मेरा नाम रमा है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि उन्हें इतना अच्छा और पैसे वाला जमाई मिला, और मैं भी बहुत खुश थी कि मेरा घर ऐसा मिला। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि रमा ने तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है जो इतना अच्छा पति और ससुराल मिला। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हुई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर में मैंने देखा। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी की सारी रस्में अच्छे से पूरी हो गई और अब मैं समय आ गया था सुहागरात का। परंतु तो समय तो आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और नंद मुझे अकेले में ले गई और मैं भी चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए थे और डरे हुए थे, जैसे कि कोई ज़रूरी बात वो मुझसे करना चाहते हों। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत करना। साथ ही मेरी नंद भी बोली, अब हम जो कह तुम्हें बताएंगे, हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबसे सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताइए, मुझे क्या बात है क्या? मेरी सास बोली कि बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चला चलता। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओगे, फिर उसे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए। कमरे में दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझे कहा था। पेट खराब तो हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते ही अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी सास और नंद मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी? रात
तो मैंने कहा वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी नंद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या करे, ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी। मेरी सास बोली कि बेटी तो जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आई। मुझे अब नहीं उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की, उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और नंद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अब मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और नंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं अमर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और नंद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों उससे पूछा कि अमर कैसे हैं। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति अमर ने भी कहा था कि पापा जो बोलेंगे वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और नंद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अमर को कुछ कहा होगा रात। अब मैं अमर से बात करने का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यही पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच? सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहाग रात ज़िंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी
सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई थी। मेरी सही मायने में सुहाग रात अगली सुबह मेरी सास और नंद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फ़ैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देकर उनके चेहरे उतर गए। नंद तो उसी दिन अपने घर चली गई। दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि नापसंदगी की शादी होती है, लेकिन ये गलतफहमी टाइम से ही ख़त्म हो जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। इसलिए अपने घर को बना कर रखें, संजो कर रखें, किसी की बेटी की इज्जत ना खोए। आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी और कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों ऐसी ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और की ज़िंदगी में जो भी गलतफहमी चल रही हैं वो दूर हो सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।